बहुत बहुत धन्यवाद। कल हमने बात की थी, अगर जीवन में कुछ भी आपको चाहिए, चाहे आप शिक्षक, चाहे आप रोजगार, जो चीज पाना चाहते हो, अच्छा परिवार, अच्छा भविष्य, अच्छे मित्र, अच्छी खुशियां, अच्छे रिसोर्सेस, तो उसके लिए आपको अपने जीवन में कुछ योग्यताएं लानी होगी, कुछ ऐसे स्किल्स लाने होंगे जिससे कि ये सब चीज आपको आसानी से मिल पाए और अच्छे से मिल पाए। कल हमने बात की थी कि अगर हम कोई भी जीवन में इंसान जो है, जो अगर उनके पास 4 ज़रूरी योग्यता हो जाए, वो स्किल्स डेवलप कर ले, तो उसके जीवन में हर चीज़ आसान हो जाए। तो पहला था विवेक, दूसरा है वैराग्य, तीसरा है षठ संपत्ति और चौथा है मुमुक्ष। तो आज हम ये चारों योग्यताओं पे आने वाले दिनों में बात करेंगे, लेकिन आज हम बात करते हैं विवेक के बारे में, इंटेलेक्ट के बारे में, विज़डम के बारे में। क्या सच में ये जो विवेक है, वो हमारा है या कुछ समय का अतीत ही है? जो इंटेलेक्ट है, ज्ञान है, वो हमारा अपना है या ऐसा है कि वो आया और चला गया? ये प्रश्न हम आपको छोड़ते हैं। विवेक के बारे में अगर आप सोचते हैं, तो आप सबसे पहला प्रश्न कीजिए कि जो विवेक, जो ज्ञान, जो इंटेलेक्ट है, वो हमारा अपना है या वो कुछ देर के लिए हमारे पास आया और फिर चला गया? ये प्रश्न है आज के सचेतन का, जो कि आप सोचिएगा। तो मैं आप सभी का पुनः स्वागत करता हूँ इस सचेतन के विचार के सत्र में। और जो आज हम बात कर रहे हैं विवेक, यानी वह आंतरिक प्रकाश। आंतरिक प्रकाश का मतलब जो हमारे अंदर का प्रकाश है, जो हमें दिखता है कि जीवन में वास्तव में हमारा है। यह जो जीवन है वो क्या हमारा वास्तव में है या केवल हम कुछ समय के लिए इस विवेक को आया हुआ अतिथि मान लेते हैं? आज इस प्रश्न का ही उत्तर हम ढूंढेंगे। सबसे पहले समझिए कि विवेक है क्या? विवेक का अर्थ है कि जीवन में होने वाली हर घटना, हर संबंध, हर वस्तु को ध्यान से देखना। आपके आसपास जो भी चीज हो रहा है, उसको ध्यान से देखना सबसे पहला स्टेप है विवेक का, कि हर चीज में ध्यान लगाना। और दूसरा जो स्टेप है कि उसमें यह पहचानना कि क्या यह अस्थाई, नित्य, परमानेंट है या अस्थाई है, अनित्य है, चेंजेबल है। आप जितनी भी घटनाएं आपके जीवन में घट रही है, आपको सिर्फ और सिर्फ उसमें ये ध्यान लगाइए कि उस घटना, उस संबंध, हर चीज में, कि आपको ये पता चल जाए कि वह अस्थाई है, कंटिन्यूअस है, परमानेंट है, या क्या वो अस्थाई है या अनित्य है, या वो चेंजेबल है। हम हर रोज अनुभव करते हैं कि हमारा शरीर बदलता है, हमारा रूप रंग भी बदल जाता है, मन के भाव भी बदल जाते हैं। जिस दिन मन प्रसन्न होता है प्रसन्न, दुखी तो दुखी, सुख दुख भी आते जाते रहते, ये भी बदलते रहता है। और धन संपत्ति, पद, इसका तो कोई ठिकाना ही नहीं है, कितनी बार बदलता है। इसलिए ये सब चीज तो अस्थायी है, कुछ समय के लिए आया हुआ अतिथि मान लीजिए। इसके विपरीत क्या चीज है जो नहीं बदलती? हम कहते हैं हमारी आत्मा नहीं बदलती, चेतना नहीं बदलती। जो हमारा कॉन्शियसनेस है, जो हमारे अंदर की चेतना है, वो कभी बदलती नहीं है, वो नित्य रहती है, हमेशा आपके पास रहती है। इसी को हम कहते हैं ब्रह्म। इसी को कहते हैं हम कि हमारे पास की जो आधार शक्ति है, जिसको कि हम अल्लाह कह दें, ईश्वर कह दें, हर अलग अलग नाम से कह दें, जो हमारे अंदर है और वह बदलता नहीं है।
जो कि सबका आधार है। हर चीज का आधार आपकी चेतना है और वह अटल है, स्थिर है और नित्य है। यह अस्थाई सत्य है। और जब यह स्पष्ट आपको हो जाए कि क्या बदलता है और क्या नहीं बदलता है, तो मन सही दिशा में लगने लगता है और तभी आपको अपने विवेक की पहचान होती है। तो विवेक से क्या जीवन बदल जाता है आपका? अगर आपके अंदर विवेक आ जाए, विज़डम आ जाए, तो क्या इससे जीवन बदलता है? कहते हैं कि विवेकशील बस व्यक्ति जो है, वो छोटी-छोटी बातों में नहीं उलझते हैं। कहते हैं ना, ज्ञान वाले व्यक्ति जो है, छोटी-छोटी बातों को ध्यान नहीं देते। चिंता, डर, गुस्सा, ये सब धीरे-धीरे उनसे मुक्त हो जाता है। जो बहुत विवेकशील व्यक्ति होता है, उनमें कोई ना चिंता होती है, ना डर होता है, ना गुस्सा होता है। पूरी तरह से शांत। बाहर की चीज़ को देखकर कोई बेचैनी नहीं है, कि अगर कोई कुछ कर रहा है, किसी के पास कुछ और है, किसी ने कुछ और कर लिया, तब भी उसके अंदर कोई बेचैनी नहीं है कि वो चीज़ हमें मिल जाए। और जीवन का गहराई, अस्थाई सुख महसूस हो, कि जीवन हमेशा लगे कि आनंदमय है, सुखमय है। तो ये जो विवेकशील व्यक्ति है, उसकी ये पहचान है। वह यह समझ लेता है विवेकशील व्यक्ति, कि जो चीज़ बदलने वाली है, उस पर तो अपना पूरा जीवन नहीं टिक सकता। जैसे धन, संपत्ति, पद, प्रतिष्ठा, ये सब पद जो है ये बदलता है। इस पे आपका जीवन पूरी तरह से नहीं टिक सकता। इसको हम स्थिर नहीं मान सकते। तो इसीलिए हम ऐसे चीज़ की ओर चलें, जो कि हमारा परमानेंट हो जाए, जो हमारे अंदर रहे, वो बदले नहीं। तो विवेकशीलता का मतलब है कि हम इस चीज का आभास हो जाए कि कोई ऐसी चीज जो बदले नहीं। तो क्या है ऐसी चीज हमारे अंदर? वो हमारी चेतना है। अगर वो चेतना हमारे अंदर जागरूक हो जाए, जो कभी नहीं बदले, तो फिर आपको इस आसपास बाहर की दुनिया से कोई ज्यादा परेशानी नहीं होगी। कैसे हम ऐसा बन सकते हैं? विवेकशील कैसे बने? विवेक जो है जन्म से ही नहीं आता आपको, इसे अर्जित किया जाता है। मैंने कहा ना, ये साधना है, ये अभ्यास है, ये योग्यता है। कोई भी योग्यता के लिए आपको बार-बार करना होता है। जैसे आप ड्राइविंग करिए, तो एक दिन की ड्राइविंग से नहीं होगा, एक दिन साइकिल चलाने से नहीं होगा। बार-बार साइकिल चलाना सीखेगा तो साइकिल चलाने में महारत हो जाएगा। लिखना एक दिन लिखने से नहीं होता है, बार-बार लिखिएगा तो लिखने की आदत हो जाएगी, पढ़ने की आदत हो जाएगी। तो इसको अर्जित करना, इसको दैनिक अभ्यास से हमें अपने अंदर लाना कि हम विवेकशील बने। तो विवेकशील के लिए सबसे पहला जो अभ्यास है, वो मन को शांत करने की क्षमता होना आपके अंदर। जैसे मन जो है शोर में चलता रहे, तो विवेक नहीं उभरेगा। अगर आप भाग रहा है, मन भागम भाग हो रहा है, तो कभी भी विवेक जो है आपके अंदर नहीं आ सकता। मन को स्थिर करने का आप प्रयास कीजिए। हर दिन 5 से 10 मिनट सांसों को देखना, थोड़ी देर मौन रहना या प्रकृति के पास बैठना, मन को शांत करना, ध्यान करना, ये मन की शांति को बढ़ाने की क्षमता का विकास करना ही सबसे पहला विवेकशील होने का आपको अभ्यास करना है। जीवन को गहराई से देखना, दूसरा अभ्यास करना है। हर फैसले का एक सरल प्रश्न आपके मन में आना चाहिए और वो प्रश्न मैंने एक आपको दे दिया। आप हर चीज से ये एक पूछिए, यह क्या यह अस्थाई है या बस थोड़े समय का मेहमान है? ये परमानेंट है या बदलने वाला है? यह प्रश्न धीरे-धीरे आपके मन के विचार को बदल देगा। हर चीज को बदल देगा। आपके जीवन की गहराई को बदल देगा, अगर यह प्रश्न आप हर एक चीज में करते। तीसरी बात मैं कहूँगा जो अभ्यास करना चाहिए, वो है इच्छाओं का संयम करना। हमारी इच्छाएँ अनंत है, बहुत चीज़ चाहिए। विवेक बंद हो जाता है, जब मन सिर्फ मुझे चाहिए और मुझे चाहिए इसकी धुन में जब फँस जाए। ये भी चाहिए, तो वहाँ पर आपका विवेक बंद हो जाए। जब आप वो अनंत इच्छाओं के पीछे भागेंगे, तो विवेक रुक जाएगा। तो संयम करना, संयम का अर्थ है कि त्याग नहीं करना। संयम का अर्थ है कि सही समय पर सही चीज को चुनना। किस समय हमें क्या चीज चाहिए, कितना चाहिए, इस चीज को चुनना ही संयम है।
ये नहीं कि हम सब चीज़ छोड़ दें। नहीं, आपको सही समय पे सही चीज़, सही क्वांटिटी में कोई चीज़ चुन रहे हैं, इसी को हम संयम कहते हैं और इस प्रकार से इच्छाओं का संयम कर 5वीं प्रयास करनी है, 5वां अभ्यास है हमारे जीवन में विवेक को बढ़ाने का, कि अच्छी संगति हो। जैसे संगति वैसा ही हमारा मन होगा। जैसे दोस्त होंगे वैसे ही आपके विचार होंगे। तो संगति जो है अच्छी पुस्तकों के साथ आता है, अच्छे पुस्तक पढ़िए, शांति से लोगों के विचार सुनिए, अच्छे-अच्छे विचार लाइए मन में, अच्छे-अच्छे दोस्त बनाइए, विवेक को तेज कर देगा। आपको वो संगति जो है, वो वातावरण जो है उससे आपकी विवेक बहुत आगे बढ़ जाएगी। तो आपको ये समझना है कि इन सारे अभ्यास को जब हम करते हैं, तो क्या होगा आपके जीवन में? आपकी जो चेतना है और विवेक जो है इसका बहुत बड़ा संबंध है। चेतना और विवेक का जो संबंध है जैसे सूर्य और प्रकाश का संबंध है। जब सूर्य होगा तो प्रकाश होगा ही होगा। इसी प्रकार से जब विवेक होगा तो चेतना होगी ही होगी और जब चेतना होगा तो विवेक अपने आप बढ़ेगा। तो जब चेतना नीचे हो जाए आपकी, मन भ्रमित होना शुरू हो जाता है, मन आपका हावी हो जाता है, भावनाएँ आपके ऊपर हावी हो जाती है, निर्णय आपके कमज़ोर हो जाते हैं। जब चेतना आपका मध्यम होता है, तो क्या होता है कि कभी सही होता है, कभी गलत हो जाता है, कभी आधा-अधूरा काम होता है, कभी आधा-अधूरा विवेक लगता है। जब आपकी चेतना कॉन्शियस लेवल का स्तर हाई होगा, ऊँचा होगा तो क्या होगा? आपकी बुद्धि जो है, विवेक जो है वो तीक्ष्ण हो जाती है। निर्णय पूरी तरह से स्पष्ट हो जाता है। जीवन जो है वो हल्का और सरल और शांत हो जाता है। तो ऊँचा चेतना रखिए और गहरा विवेक रखिए अपने जीवन में, यही लक्ष्य बनाइए अपने जीवन का। और ये जो मानव जीवन है, इसमें विवेक की बहुत आवश्यकता है। मनुष्य इसलिए महान है क्योंकि हमारे अंदर भीतर जो है विवेक की क्षमता है, हम अपने विवेक को डेवलप कर सकते हैं। हमारे विवेक जो हमारे जीवन में एक दिशा देता है, संतुलन देता है आपके जीवन में। संबंध को गहराई से देखने का अवसर देता है, किसी भी संबंध को। कठिन समय में भी आपको शक्ति दे देता है, आप कभी भी विचलित नहीं होते और अंदर एक जो है आपके अंदर एक अस्थाई शांति आ जाती है। तो अगर जीवन एक नाव के तरह समझ लीजिए कि हमारा जो जीवन है, एक नाव है उस पर हम बैठे हुए हैं। तो विवेक उसके ऊपर का पतवार है जिससे कि नाव को खेपते हैं। और वही पतवार क्या करता है? नाव को सही दिशा देता है, किधर जाना है, किधर नहीं जाना है। तो विवेक को हमें जगाने के लिए जो है, एक छोटा-सा संकल्प करना चाहिए। आज से आप ये अभ्यास शुरू कीजिए, आज से अपने जीवन में ये एक छोटा-सा संकल्प शुरू कर लीजिए कि हर दिन कुछ मिनट के लिए मन को शांत करना है। हर निर्णय से पहले एक आंसर पूछना है, क्या यह अस्थायी है या अस्थायी है, परमानेंट है या टेम्परेरी है। आप हर चीज में आप अपने मन को प्रैक्टिस कर लीजिए ये प्रश्न पूछने का। हर रात सोने से पहले आप एक बात याद करिए कि मेरे जीवन में बहुत कुछ बदलता है, लेकिन मेरा सत्य, मेरी आत्मा, मेरी चेतना वही नित्य है। यानी आप जो जिस चीज का निर्णय लिए है, आपने जिसको सत्य समझा है, वो हमेशा परमानेंट आपके पास ही रहेगा। वही जो आपका जो ब्रह्म है, आपका जो कॉन्शियसनेस है, आपकी जो अल्लाह है, आपका जो आत्मा है, ये आपके पास परमानेंट रहता है, वो नहीं बदलता है। तो धीरे-धीरे क्या होगा कि आप जागरूक हो जाएँगे और विवेकशील हो जाएँगे। आपके पास इतना ज्ञान होगा कि आपके पास आपको उसका पता भी नहीं चलेगा कि कितना ज्ञान आपके पास बढ़ रहा है। तो हर जीवन में सच है और वही सच जो है, ये हम लोग डेली यहाँ पर सचेतन करते हैं कि हमारा जो विवेक है, हमारी जो चेतना है, वह विकास करे। तो आज के लिए हम इतना ही बात करेंगे और आगे आगे की कड़ी में बात करेंगे। तो बहुत-बहुत आप सभी का धन्यवाद और बहुत-बहुत आभार और मैं यही कहूँगा कि आपके मन में कोई विचार है